वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है साला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आदेश जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2023-24 हेतु RKSMB के लिए विषय अध्यापक मैपिंग प्रारंभ की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर विद्यालयों ने विषय अध्यापक मैपिंग अभी तक नहीं की है। अतः सभी से निवेदन है कि 2 दिवस के अंदर विषय अध्यापक मैपिंग का कार्य पूरा करें, जिससे RKSMB के ऐप पर विषय अध्यापक है वो लॉगिन कर सकें और जो भी आगे इसका जो भी मूल्यांकन वगैरह होगा, टेस्ट वगैरह होगा, उसके नंबर्स की एंट्री वगैरह कर सकें। तो ये साला दर्पण प्रकोष्ठ की तरफ से कल आदेश आया था और इसी के संदर्भ में जैसे आप यहाँ जो साला दर्पण है लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ से जैसे आप RKSMB की ऐप खोलेंगे तो इसमें आपको कहीं भी विषय अध्यापक का मैपिंग का कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे दूसरा जो ऑप्शन था, जैसे कार्मिक का ऑप्शन होता है, उस कार्मिक का ऑप्शन में भी यहाँ आपके सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वगैरह तो है, शिक्षक परीक्षक डाटा मैपिंग है, इसके अलावा सब्जेक्ट क्लास टीचर मैपिंग है, लेकिन सब्जेक्ट टीचर का कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कई साथियों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ये ऑप्शन कहाँ आएगा और इसको आपको किस तरीके से अपडेट करना है। तो न तो इसका आपको RKSMB की ऐप में मिलेगा, न कार्मिक यानी जो स्टाफ वाला मॉड्यूल है उसमें मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ परिणाम में जाना है और परिणाम में यहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ परिणाम के सामने अलग अलग तरह के जो ऑप्शन है, परीक्षा परिणाम दिनांक है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ है, ग्रीन सीट वगैरह ये सारा है। अब इसमें आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको क्लिक करने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ये 2022-23 का है, सत्रांक प्रविष्टि ये सब हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ जो है नीचे आपके विषय अध्यापक मैपिंग ये दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ विषय अध्यापक मैपिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि RKSMB के ऐप हेतु यार फॉर RKSMB के ऐप के ऑप्शन के से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें, यानी जो RKSMB के लिए है उसके लिए यहाँ ऑप्शन काम करना है और अन्य जो भी क्लासेज है या सभी है उसके लिए आपको यहाँ काम करना है रिजल्ट पर्पज़ के लिए। तो अब जैसे यहाँ RKSMB के पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कक्षा तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं, 8वीं ये इन क्लासों के यानी 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्लासों के लिए 3 से 8 तक का जो भी मैपिंग है वो आपको करनी है। अब जैसे यहाँ अगर की हुई है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ जैसे तीसरी कक्षा में हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश कौन पढ़ा रहे हैं और मैथ्स कौन पढ़ा रहे हैं और उनकी स्टाफ आईडी है वो आपके यहाँ शो होगी, नाम शो नहीं होगा। लेकिन आप पता करना चाहें कि ये कौन स्टाफ है तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। इस स्टाफ आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऊपर जो है बॉक्स है, इसमें जैसे यहाँ आपके इस तरह का जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपके यहाँ नाम दिख जाएगा। जैसे हिंदी है तो ये स्टाफ का नाम दिख जाएगा। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो अन्य स्टाफ की है वो लिस्ट हो जाएगी और आपको यहाँ नाम सेलेक्ट करके सबमिट पे करना है। अब जैसे सही है तो आपको इसको क्लोज कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपके मैपिंग नहीं की हुई है तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी स्टाफ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे तो उनका नाम शो नहीं होकर के स्टाफ की जो स्टाफ आईडी है, जो स्टाफ लॉगिन आईडी होती है NSE आईडी, वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। इसी तरह से प्रत्येक कक्षा के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे 8वीं कक्षा है, अब जैसे इंग्लिश की मैपिंग किसकी की हुई है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा। अगर ये नाम सही है तो ओके है, नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से आपको मैपिंग करनी है। और अगर आपके जैसे इस मामले में मैंने पहले कर दी थी तो यहाँ से आपके यहाँ ये शो हो रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर कोई टीचर चेंज हो गया है या कुछ अपडेट करना चाहें, जैसे मैथ्स की बात करें तो जैसे 8वीं मैथ्स का कोई टीचर है तो उसके लिए यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको ये सबमिट पे क्लिक करके ओके करना है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन था वो था फॉर ऑल क्लासेज। इसके लिए आपको रिजल्ट मैपिंग में जाने के बाद में यहाँ से सेशन 2023-24 यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये नाम वगैरह शो हो जाएंगे। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से चेक बॉक्स इसमें से आप नाम को अपडेट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ से RKSMB के लिए और विषय अध्यापक के लिए, दोनों के लिए आपको किस तरीके से काम करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।